मेरे प्रभु कहते हैं जननी जनक बंधु सुत द्वारा, जननी मां, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, द्वारा घर, तनु धनु, तन यानी शरीर, धन यानी रुपया, भवन सुदर्श परिवार, परिजन परिवार, इन सब की ममता। देखिए हमारी ममता इसी में है और यहां से बाहर 10 से बाहर है ही नहीं। घर के अंदर संपत्ति में, घर संपत्ति अलग हो गई। घर तो जिसमें आप निवास करते हो, संपत्ति कई दुकानें हैं, कोई मॉल है, कई प्लॉट है, खेत हैं, फार्म हाउस है, ये सब संपत्तियां। आप सबका उपभोग साथ में नहीं कर सकते। आप रहे तो केवल घर में सकते हो, बाकी जगह उपभोग नहीं कर सकते। पर आसक्ति तो रहती है। क्यों प्रहलाद जी? कितने प्लॉट हैं, कहां कहां जमीन है, सब याद है कि नहीं? ईमानदारी से कहियो, बताओ, याद है ना? अलानी जी याद है ना? क्यों याद है? क्योंकि ममता है। कहीं जाते हो तुरंत याद आती है। कहां की? बोलिए, घर की। अब की बार तो कई लोग लालच में रहे ऋषिकेश महीना भर। महाराज ने कहा ऐसा मौका मिलता नहीं है पुरुषोत्तम मास में, अगर एक जगह बैठ के 1 महीना कथा सुन लें तो 108 कथा का फल मिलेगा। महाराज उस लालच में बैठे रहे पूरा महीना। बाकी तब की जो मूर्तियां पूरा महीना रही वो आज से पहले कभी रही नहीं। क्यों मालानी जी? सही कह रहा हूं? और शायद आगे रहे न रहे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पुरुषोत्तम मास अभी है नहीं। ये इस लाभ के चक्कर में हमारे संगीता जी ने तो रिजाइन कर दिया, वीआरएस ले लिया इस नौकरी से। सरकारी मुलाजिम में वीआरएस ले लिया, छुट्टी मिले नहीं सर गवर्नमेंट से, तो मारो नौकरी को। महाराज ने कहा वापस कब मिले? 108 का तो फल ले ही ले महाराज। एक और बैठे वो दिल्ली वाले, उन्होंने भी वीआरएस दे दिया। मैंने कहा भले आदमी हो, तुमने ये नौकरी से रिजाइन क्यों दिया? कि महाराज पुरुषोत्तम मास की कथा थी। तो इनमें हमारी आसक्ति है और इस आसक्ति से विरक्ति होती नहीं। भगवान कहते हैं कि जैसी तुम्हारी माता में, पिता में, परिवार में, पत्नी में, घर में, संपत्ति में, परिजन में जो ममता है, उस सब ममता के धागों को इकट्ठा कर लो। सबको इकट्ठा करके एक रस्सी बना दो और वो रस्सी बना के मेरे चरणों से बांध दो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। मैं इसलिए तो उस दिन कह रहा था, ये जवानी में तो कथा सुन नहीं सके जेठमल जी, अब बुढ़ापे में के घरवालियों को कैसे छोड़ के जाएं? अच्छा बताओ। मैं तो कह रहा हूं दो देखिए, जो जन्मा है जगत में उसका जाना निश्चित है। और ये किसने लिखा कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाए? पता है किसी को? नहीं पता। तो कोई अगर पहले टपक गया तो फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? जवाब दीजिए राम अवतार जी, उसका ध्यान कौन रखेगा? और तुम होते कौन हो ध्यान रखने वाले? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम ध्यान रखोगे? रखने वाला वो परमात्मा, उसको समर्पित तो हो, स्वतः ही वो करेगा। जब तक हम अपने ऊपर लेके चलते हैं
तब तक जिम्मेवारी हमारी होती है। पर भगवान कहते हैं कि तू पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जा, फिर तेरी जिम्मेवारी तेरी नहीं है, फिर तेरी जिम्मेवारी मेरी है। पर तू आ तो सही, पर जाते कहाँ हैं ना। जीवन की जितनी भी ममताएं हैं वो भगवान से जोड़ दो। ममता जोड़नी मुश्किल होती है। एक बड़ी सुंदर कथा है। वृंदावन में कई वर्ष पहले एक महात्मा घूमते थे। अब याद आ गया, अभी जज साहब उठ के गए, उनको लोग जज साहब कहते थे। महात्मा थे पर कहते क्या थे? जज साहब। अब जज साहब क्यों कहते थे? दक्षिण में एक छोटा सा गांव, कस्बा, उस कस्बे की जो तहसील थी, उस तहसील के अंदर वो जज थे, जिसको हम लोग कहते हैं उप कलेक्टर भी कहते हैं और एसडीएम भी कहते हैं। तो वो जज थे और उसी तहसील के पास एक छोटा गांव था। उसमें एक केवट रहता था, उसका नाम सबने भोला रख रखा था। भोला ही कहते थे, नाम को था, लेकिन भोला नाम से वो प्रसिद्ध था। भोला नाम से इसलिए प्रसिद्ध था कि उसके विचार, उसका व्यवहार अति सहज सरल था। और उसके गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, राम जी का, रघुनाथ जी का। और वो रघुनाथ जी का परम भक्त था भोला। कोई भी काम हो तो मेरे रघुनाथ जी जाने। बोला ये काम करो कि रघुनाथ जी करेंगे, बोला ये करो कि रघुनाथ जी करेंगे। अरे ये क्या हो गया कि रघुनाथ जी जाने। अपने जीवन की समस्त ममताएं, समस्त प्रेम उसने, भोला ने राम जी से बांध दिया, रघुनाथ जी से बांध दिया। उसके तो और कोई नहीं, केवल राम जी थे। बेटे बड़े थे, बेटों का ब्याह हो गया, बेटी छोटी थी। और भोला रोज सोचता था कि बेटी का ब्याह कर दूं, फिर घर छोड़ के भगवान की सेवा में जाके मंदिर में रह लूंगा, फिर घर नहीं आऊंगा। ये गृहस्थ की जो जिम्मेवारी है मेरी वो पूरी हो जाए तो फिर मैं चला जाऊं। ये मैं कई बार कहता हूं कि पारिवारिक जिम्मेवारी पूरी हो जाए फिर वानप्रस्थ हो जाओ, फिर घर की आसक्ति त्याग दो भाई। बेटों को ब्याह दिया तो पोतों को ब्याहना कोई तुम्हारी जिम्मेवारी थोड़ी नहीं। तुम्हारे बेटे जाने, वो उनका काम जाने महाराज। पर गजब आदमी है महाराज। छोरे ने पन्ना है जना वाद मन आनंद कोई ना, मैं पोते ने पन्ना हूं जन ठा पड़ी देखो हाल हमारा। और आप देखो, मैंने कई देखा बूढ़ों को पोते के ब्याह में 8 दिन ठन के रहता है बूढ़ा दादा, ठरकाई से पोता ब्याह रहा है। पर चला अच्छी बात है। ये बूढ़ों को तो इन वर्तमान में तो जो कुछ बूढ़े हैं उनको तो पोतों का विवाह देखने का मौका मिल जाएगा। आने वाले समय में संभाल ही नहीं माना, क्योंकि 30-35 साल का छोरा ब्याहता है, 2-3 साल संतान होती नहीं है, वो 35-36 का होगा जब तक उसके संतान होगी। अब वो संतान वापस 35 साल की होगी तब वो ब्याहेगा, जब तक वो ठिकाने लग जाएगा महाराज। पोते का ब्याह छोड़ो। हमारे यहाँ कहते पड़ पोते रो मुंडो देख लेवे तो होनेरी निसंडी चढ़े। अब पड़ पोते का मुंह कहां देखेंगे। तो उस भोले ने सोचा कि बेटी का ब्याह हो जाए फिर मैं अपना घर बार सब छोड़ के रघुनाथ जी की सेवा में लग जाऊंगा। बेटी बड़ी हुई तो लड़कों ने कहा पिताजी बिटिया बहन बड़ी हो गई, इसका विवाह करना, पैसा तो पास में है नहीं, आप एक काम कीजिए साहूकार से कुछ उधार ले आइए, हम भाई सब मिलके कमाएंगे और कमा के उतार देंगे कर्जा। वो बोला गांव के साहूकार के पास गया और जाके कहा मुझे 300 रुपए दे दो उधार।
साहूकार ने जो भी ब्याज लगाना था वो बात तय हुई और 300 रुपये दे दिए उधार। भोला लेके आया, बेटी का ब्याह किया, बेटी ससुराल चली गई। बेटी ससुराल गई तो वो घर छोड़ के रघुनाथ जी के मंदिर आ गया। अब दिन भर रघुनाथ जी की सेवा करें, मंदिर में पूरा झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, साफ सफाई करें। पुजारी जी जो भगवान को भोग लगाए उस पुजारी जी प्रसाद पाए, जो बच जाए थोड़ा प्रसाद भोला को दे दे, वो प्रसाद पाए और रघुनाथ जी के स्वरूप को निहारता रहे। बस उसकी जीवन का एक ही उद्देश्य हो गया और वो भगवान की सेवा। कुछ महीने बीते, लड़कों ने मेहनत की, रात दिन मेहनत करके पैसे कमाए। पैसे हुए तो पिता से कहा कि पिताजी पैसे हमारे पास इकट्ठे हो गए, आप ये काम कीजिए, ये रुपए साहूकार को दे दीजिए और कर्ज मुक्त हो जाइए। तो ब्याज तो बताया हुआ था, मूल और ब्याज लेके दोनों और भोला गया। जाके कहा सेठ जी हमारे जो आपसे उधार पैसे लिए हुए हैं वो पैसे आप जमा कर लें। सेठ जी ने पर्ची बनाई, इतने रुपए इतने तारीख को लिए, वो पर्ची ली। आज की तारीख में तो पैसे और ब्याज सब प्राप्त हुए, नीचे दस्तखत कर दिए। भोला ने वो पैसा दे दिया, पर भोला ने कहा नहीं कि सेठ जी हमें आप पैसे प्राप्त किए उसकी आपूर्ति यानी पर्ची दे दो, प्राप्त कर दो। सेठ जी ने सोचा ये तो बड़ा भोला है, क्यों ना इसको पर्ची दे ही ना। मन में उनके कपट व्याप्त हो गया। भोला से कहा जा पानी ले आ, अंदर से जा। वो पानी लेने गया, सेठ जी ने उस पर्ची को तो रख दिया और दूसरी ऐसे ही कागज में कुछ ऐसे ऐसे लिख के, और जब भोला आया तो उसको कहा ये ले तेरे पैसे जमा हो गए, जा। तो भोला आ गया घर। 2-4 महीने हुए और सेठ जी के मन में कुवत आई। सेठ जी ने जाके भोला के विरुद्ध रिपोर्ट कर दी कि इस आदमी ने हमसे उधार पैसे लिए, न तो ब्याज दिया न पैसे दिए, हमारे पैसे इसको दिलवाए जाएं। जब रिपोर्ट की तो भोला को बुलाया गया न्यायालय में। जैसे ही भोला गया तो जज साहब ने कहा क्यों तुमने सेठ जी से पैसे लिए? भोला ने कहा हाँ जज साहब हमने पैसे लिए। अच्छा तो तुमने पैसे लिए तो वापस नहीं दिए? भोला ने कहा नहीं जज साहब हमने पैसे वापस दिए सेठ जी को, और सेठ जी ने हमको भरपाई करके कागज भी दिया। जज साहब ने कहा लाओ कागज। तो भोला ने वो कागज जज साहब को पकड़ाया तो उसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं थे, ऐसे ही पान से लींटे किए हुए थे। जज साहब ने कहा ये इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ है भाई, इसमें तो कुछ नहीं लिखा जमा उमा। भोला ने कहा जज साहब हम रघुनाथ जी की शपथ कहते हैं कि हमने पैसे सेठ जी को दे दिए। तो जज साहब ने कहा तुमने जब सेठ जी को पैसे दिए तो तुम्हारे बीच में कोई था? वो तो सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनी बांध बरडोरी। भोले ने कहा हाँ जज साहब जब हमने पैसे दिए थे तो हमारे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी की उपस्थिति में हमने दिए थे, रघुनाथ जी थे। जज साहब ने कहा ठीक है, अगली तारीख पे इस पर सुनवाई होगी, और उसी समय कोर्ट को विराम कर दिया। जज साहब ने सोचा रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति होगा इसके गांव का, वो पास में होगा तो उसको गवाही के रूप में बुलाएं, वो गवाह देगा तो फिर फैसला होगा। अब जज साहब आए, जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम का समन तैयार किया और भोले के गांव का पता लिखे और जो चौकीदार था उसको दे दिया कि जाके रघुनाथ जी को दे आओ कि आज से 7 दिन बाद पेशी है,
आपको कोर्ट में हाजिर होना है। इधर भोला आया, अब सेठ मुकर गया, राम जी के सामने बैठा। देखिए दीन का कौन होता है। भोला आंखों में आंसू भर के कहता, प्रभु बिना संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, प्रभु बिना संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। दीन बंधु में दीन तरण तज, दीन बंधु के दीन जाऊं तजी, जाऊं कहीं के द्वारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। न्याय नीति संपत्ति के बस सब, न्याय नीति संपत्ति के बस सब, ये न्याय नीति संपत्ति के बस सब, न्याय नीति संपत्ति के बस सब, सब हाकिम हुक्म विचारे, सब हाकिम हुक्म विचारे, या अनाथ की लाज आज, या अनाथ की लाज आज, रघुनाथ जुहात तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन उबारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन बंधु में दीन चरण तज, दीन बंधु के दीन चरण सब, जाऊं वहीं के द्वारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। भोला के आंखों में आंसू हैं भगवान के सामने, रघुनाथ जी के सामने।
रोते हुए कह रहा है, हरि बिनु संकट कौन निवार। हे हरि, आज आपके बिना मेरा संकट कौन निवारे। कहां जाऊं मैं दीन बंधु में दीन चरण तजी, जाऊं कौन से द्वारे। ए दीन बंधु, आपके चरणों को छोड़ के मैं और कौन से द्वार पे जाऊं। बोला, कहने लगा, न्याय जीती संपत्ति के बस सब, न्याय और नीति सब संपत्ति के बस है। जिसके पास पैसा है जीत उसी की होती है। न्याय नीति सब संपत्ति के बस, सब हाकिम हुक्म हजारे। और सब दीन पे गरीब पे सब हुक्म ही करते हैं। या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे। प्रभु, इस अनाथ की लाज तो अब आपके हाथ में है। हरि बिन संकट कौन निवारे। बोला ना, जाके किसी से कहा नहीं, ना सेठ जी के पास गया कि सेठ जी आपको पैसा दे दिया था मैंने और आप पुनः जाके दोबारा पैसा मांग रहे हो। नहीं, किसी गांव वालों को कहा कि मैंने दे दिया। और पूरा गांव सब जानते हैं कि भोला कभी झूठ नहीं बोलता, ये तो राम जी का परम सेवक है, इसके तो जीवन में रघुनाथ जी के अलावा कोई है ही नहीं।